ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो माइक्रो सर्विस डिज़ाइन कर रहे हैं या मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो। और ये वीडियो ज़रूरी क्यों है उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बिना किसी रीज़न के माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं और उन्हें लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है कंपनीज के अंदर। तो जब तक आप लोगों को ये अपना यूज केस नहीं पता है तब तक आप लोग अपने उसमें प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रो सर्विस ना बनाएं। क्योंकि जब तक आप लोगों को माइक्रो सर्विस का एडवांटेज नहीं पता है तब तक माइक्रो सर्विस का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। माइक्रो सर्विस हम लोग तब बनाते हैं जब हमारा यूज केस जो है वो फुलफिल होता हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि अमेजोन जो है वो बहुत बड़ी वेबसाइट है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो या कोई भी अदर प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप लोग उनकी बात करते हैं और हम लोग ये बात करें कि भाई अगर उनमें हम लोगों को माइक्रो सर्विस, क्योंकि वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम लोगों को माइक्रो सर्विस उसमें अटैच करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रो सर्विस की खासियत ये होती है कि उसमें एक चंक को भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। उस चंक का भी इंडिविजुअल डाटाबेस बन सकता है। अगर वो डिप्लॉय इंडिविजुअल होती है तो हम लोग उसे कब कहते हैं कि भाई अगर हमारा एक एप्लीकेशन चल रहा है तो दूसरा अगर स्टॉप हो जाता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को कैसे समझते हैं ये समझिए। बहुत बार कितनी भी वीडियोस आप लोग देख लीजिए, हर बार जब माइक्रो सर्विस को समझाया जाता है तो ऐसे समझाया जाता है कि ये एक सर्विस है, ये एक दूसरी सर्विस है, ये तीसरी सर्विस है, ये चौथी सर्विस है। आपस में इनमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा है और इसमें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए, ये सारी चीजें देखकर माइक्रो सर्विस नहीं बनाई जाती है। कभी भी माइक्रो सर्विस ऐसे नहीं बनाई जाती है। माइक्रो सर्विस बनाने का तरीका ये होता है यूज केस। अब मैंने जैसे कहा कि मान लीजिए कि अमेजोन एक वेबसाइट है, उसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां पर आता है? आप लोगों का फ्रंट एंड के ऊपर आता है। जब आप लोग, जैसे मान लीजिए कि आप लोग प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, गेट बाई आईडी वाला होता है और गेट ऑल वाला होता है। तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक गेट ऑल और गेट बाई आईडी के ऊपर होता है। प्रोडक्ट को एडिट करने के ऊपर इतना ट्रैफिक नहीं होता, प्रोडक्ट को डिलीट करने के ऊपर इतना ट्रैफिक नहीं होता। तो वाई हम लोग माइक्रो सर्विस को, प्रोडक्ट को इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्यों मान के बैठे हैं? इंडिविजुअल हम लोग उसको, प्रोडक्ट को क्यों मैनेज करते हैं एक सर्विस के अंदर? वहां पर हम लोगों को एडिट, डिलीट एंड अपडेट नहीं करना है। हम लोगों को गेट ऑल और गेट बाई आईडी के लिए एक माइक्रो सर्विस बनानी है, क्योंकि वहां पर हम लोगों को रैम बढ़ानी है, वहां पर हम लोगों को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, वहां पर हम लोगों को मैनेज करना है। उसके बाद में हमारे गेट बाई आईडी, गेट बाई डिलीट के लिए हम लोग एक अलग माइक्रो सर्विस बना सकते हैं। लेकिन यूज केस समझिए, उसी के बेस पर आप लोग माइक्रो सर्विस बनाइए और वही सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों का माइक्रो सर्विस का होगा। ऐसे ही माइक्रो सर्विस चूज मत कीजिए।